नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। अब देख रहे हैं जेपी हरियाणा। हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हरियाणा में बनने वाली राजनीतिक परिस्थितियों की। आज पहली कड़ी में हम केवल गुड़गांव लोकसभा में शामिल रेवाड़ी जिले के विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ने वाले संभावित असर की बात करेंगे। गुड़गांव लोकसभा में गुड़गांव जिले की गुड़गांव, पटौदी सुरक्षित, सोहना व बादशाहपुर विधानसभा, नूंह जिले की नूंह, फिरोजपुर झिरका व पुन्हाना और रेवाड़ी जिले की रेवाड़ी व बावल सुरक्षित विधानसभा सीटें शामिल है। राजनीतिक हलकों में ये तय माना जा रहा है कि परिणाम के बाद हरियाणा में बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। यह बदलाव भाजपा में भी हो सकता है और कांग्रेस में भी। किसी दल की हार की स्थिति में भी हो सकता है और जीत की स्थिति में भी। हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव से विधानसभा के चेहरे तैयार होंगे। जो दल जीतेगा उस दल में टिकट के दावेदारों की भीड़ बढ़ जाएगी। इसका ठोस कारण भी है। लोकसभा के कुछ माह बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और हरियाणा में भाजपा को 7 या इससे अधिक सीटें मिली तो फिर कांग्रेस का कुनबा बढ़ने का सिलसिला एकाएक रुक जाएगा और भाजपा का कुनबा फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुड़गांव में राव इंद्रजीत की बड़े अंतर से जीत हुई तो उनके साथ ही उनके साथ जुटे रहेंगे। कम अंतर की जीत हुई और हरियाणा में कांग्रेस का 5 या 5+ का दमदार प्रदर्शन रहा तो फिर कांग्रेस के पक्ष में हवा बहनी शुरू हो जाएगी। केंद्र में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में कांग्रेस को 5 सीटों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी संभावना कम है। हालांकि कुछ दिन से इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने की बातें शुरू अवश्य हो चुकी है। यह प्रमुख विपक्षी दल के लिए शुभ संकेत है। एक खास बात यह भी है कि केंद्र की सत्ता पर भाजपा के फिर से काबिज होने की स्थिति में भी अगर कांग्रेस हरियाणा में 4 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही तो हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। फिर बेशक राव इंद्रजीत अपनी सीट पर चुनाव जीत जाएं। रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस में मौजूदा विधायक चिरंजीव राव अकेले दावेदार हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो लालू के दामाद और कैप्टन यादव के बेटे चिरंजीव की टिकट पक्की रहेगी। कठिन समय में भाजपा में राव की पसंद को अहमियत मिलेगी। अगर भाजपा ने 4 सीटें गंवा दी तो यह कठिन समय ही माना जाएगा। हाँ, भाजपा का प्रदर्शन यदि 8 या 8+ का रहा तो राव की बजाय नायब मनोहर की जोड़ी अपनी चलाएगी। ऐसी स्थिति में अरविंद यादव और सतीश खोड़ा टिकट की उम्मीद कर सकते हैं। सतीश यादव और मुकेश कापड़ीवास चाहेंगे कि भाजपा सर्वे करवाकर उनका वजन भी देख ले। पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे सृजन यादव पता नहीं किस उम्मीद में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। समय आने पर वही इसका जवाब दे पाएंगे। जब हम भाजपा में राव की पसंद की बात करते हैं तो उनकी बेटी आरती राव और सुनील मूसेपुर में से किसी एक को टिकटार्थी मानकर चल सकते हैं। इसी तरह का गणित बावल में रहेगा। अधिक संभावना यही है कि बावल में भाजपा डॉक्टर बनवारी लाल पर ही दाव लगाएगी। राव इंद्रजीत भी अब शायद ही डॉक्टर लाल को झटका दे। हालांकि श्याम सुंदर सब्रवाल जैसे कुछ नेता भी राव की कृपा से टिकट का प्रसाद पाना चाहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि टिकट की भीड़ शायद कांग्रेस में अधिक बढ़ेगी। कांग्रेस में पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया की बेटी नीलम भगवाड़िया 6 माह से तेजी से उभर रही है। पहले डॉक्टर रंगा एक तरफा दिख रहे थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा व कैप्टन अजय सिंह अब भगवाड़िया परिवार पर अधिक मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि संपर्क के लिहाज से डॉक्टर ML रंगा टिकट की दौड़ में बराबर बने हुए हैं। इसके अलावा अब जवाहरलाल में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के छोटे भाई मुकेश जूली सहित कांग्रेस में कई नेता टिकटार्थी बन चुके हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से टिकटार्थियों की भीड़ बढ़ने की प्रबल संभावना बन गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।